समझेंगे ना कि एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है इंट्रिंसिक, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, अभी थोड़ा इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, दैट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होता, ये कह सकते हो आप नेचुरली जो ऑकरिंग है वो होता है। इसके एग्जाम्पल सबके हो गए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का हमको पता है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि एकदम प्योर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम प्योर है। इसमें आपको दिख रहा होगा +4 +4 +4 +4, मतलब कि वो एटम जिसका वैलेंसी 4 है, जैसे कि हमने देखा था जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब, ठीक है। इतना हो गया। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा सेमीकंडक्टर है, अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटीज एडेड, ठीक है। डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब ये जो डोप्ड है या फिर डोपिंग है वो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, उस चीज को हम लोग बोलते हैं डोपिंग, मतलब ये ऑलरेडी इम्प्योरिटी एडेड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। दिस इंक्रीजेस कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली, ये क्या करता है, कंडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज को ऐड करता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा एन टाइप, एक होता है हमारा पी टाइप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसे हमने देखा था दो और फर्दर टाइप्स होते हैं, हमारा हो जाता है एन टाइप, एक हो जाता है पी टाइप। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा सेमीकंडक्टर होता है, वो एक तो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज एडेड है। अब क्या होता है, मान लो कि एक प्योर सेमीकंडक्टर था, ठीक है, एक प्योर सेमीकंडक्टर था हमारा, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड किया, एक ऐसा एटम ऐड किया जिसका वैलेंसी कितना है, 5 है, ठीक है, जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा इम्प्योरिटी ऐड किया जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन द प्योर सेमीकंडक्टर, कहाँ ऐड किया, इन द प्योर सेमीकंडक्टर, टू मेक इट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, टू मेक इट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप, जहां पे हम +5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, एंड इसको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट। पेंटा मतलब 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट। डन। दूसरा होता है आपका पी टाइप, ठीक है। पी टाइप में क्या होता है, देखो, जो हमारा पी टाइप सॉरी जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तभी तो ये एक्सट्रिंसिक बनेगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, हम एक ऐसा एटम ऐड कर देंगे जिसका वैलेंसी कितना है, 3, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे प्योर में टू मेक इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस वाले को हम लोग बोल देंगे पी टाइप। इसमें +3 कर रहे हैं, जैसे +5 क्या था, पेंटावेलेंट था, +3 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा ट्राईवेलेंट। ये समझ में आ गया। मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें मैं एक ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करूंगी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और मेरा पी टाइप एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें मैं एक ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करूंगी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो, 3 है तो ट्राईवेलेंट, ये तो समझ में आ रहा है, 5 है तो पेंटावेलेंट, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा आप ऐसे समझ लो, जो हमारा पी टाइप है, ठीक है, जो हमारा एन टाइप है उसका नाम है आपका पेंटावेलेंट, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझ लो थोड़ा क्रॉस कनेक्शन है, पी टाइप है तो इसका पेंटावेलेंट नहीं है, एन टाइप है वही पेंटावेलेंट है, पी टाइप है तो ये ट्राईवेलेंट हो जाएगा। पी पी ऐसा नहीं है जो हम लोग यूजुअली याद करते हैं, तो इसको रिवर्स प्रोसेस में याद कर लो कि पी पी नहीं है, पी टाइप है मतलब ये ट्राईवेलेंट होगा, पेंटावेलेंट नहीं, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। बस समझ में आ गया इतना। अब देखो एक चीज, अब मैंने ये जो डोपिंग के बारे में बोला, ये जो इम्प्योरिटीज ऐड करने के बारे में बोला इन केस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप, वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको भूल जाओ, ठीक है। एंड बस देखो यहाँ पे जो एटम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको कुछ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसा दिख रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब एक प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसको, इस प्योर सेमीकंडक्टर को अगर मैं इसमें इम्प्योरिटीज डाल दूं तो वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो डालने के लिए, इसको एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जो कि पेंटावेलेंट है, आपको दिख रहा है, दिस इज पेंटावेलेंट, +5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पे देखो ये +4 था, मतलब 1 2 3 4,
4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें, इसमें भी 1 2 3 4। अब जो डोनर एटम है जो हमने ऐड किया, जो इम्प्योर एटम जो हमने ऐड किया, वो क्या था, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स का था। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस वाले में पेंटावेलेंट में आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है। और अगर सिमिलरली आप ट्राइवेलेंट सोचो, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे +5 ना होके +3 होता। मान लो कि यहाँ पे मान दिखाओ, मान लो इसमें दिखा लेती हूँ, ठीक है, बस दिखाने के लिए बोल रही हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी आपका इम्प्योरिटी जो कि +3 का है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें तो 4 है बाकी सब में, तो इसमें एक कम है, ठीक है, एक कम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना है, वो कम है, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम है इन केस ऑफ दिस, ठीक है। कब, जब मैं इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। अब ये मेरे को जो एन टाइप है पी टाइप है, ये दोनों के बारे में मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो एन टाइप है, जो मेरा +5 है, उसमें मेरा जो ओवरऑल है वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, और जो मेरा पी टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। अब एक और चीज होता है, क्या होता है, देखो हमने एनर्जी बैंड पढ़ा था, ठीक है। एनर्जी बैंड में हमने क्या देखा था, ये हमारा वीबी था, ये हमारा सीबी था, ये हमारा वैलेंस बैंड था, ये हमारा कंडक्शन बैंड था। हमने क्या देखा था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसको हम लोग एनर्जी देते थे, सप्लाई करते थे, तब ये क्या करता था, यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है। अब जब वो यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, यहाँ से जब यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे एक वेकेंसी क्रिएट हो जाता है। अब क्या होगा, देखो उसके बाद यहाँ पे, या फिर इधर देखो, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये कूद के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैं बोल सकती हूँ होल क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं होल, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है होल, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने जो अभी देखा, एक चीज हमने क्या देखा अभी, एक चीज कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा नंबर ऑफ होल्स था और जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, वो बराबर होगा, वो प्योर है, उसमें कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हम लोग, तो एक्स्ट्रा आने की बात कहाँ से आई, ठीक है। तो इसमें सब बराबर होगा, NaNH बराबर होने वाला है, ठीक है। हमारा जो अभी एन टाइप और पी टाइप है, अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा, जो हमारा, ये ध्यान से देखो, जो हमारा, यस, यहाँ पे जो हमारा एन टाइप, ये हमारा एन टाइप था, ये हमारा क्या था, दिस वाज आवर एन टाइप, दिस वाज आवर एन टाइप। एन टाइप क्यों, क्योंकि इसमें +5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इस वाले एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब कि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन केस ऑफ एन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब अगर मान लो +3 होता, ये वाला जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था +3, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो वो पी टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा, उसमें मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मेरा नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करके जाता है तभी होल क्रिएट होता है ना, ठीक है। तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका होल्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमने कंपैरिजन एक चार्ट है यहाँ पे, इसमें देखो, एक तो ये इट इज इन प्योर फॉर्म, इट इज फाउंड बाय एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, ये समझ में आ गया, ठीक है। इसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, एंड इसमें नंबर ऑफ होल्स आर मोर इन पी टाइप एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन एन टाइप, ये एकदम क्लियर हो गया। देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में वो एक्स्ट्रा है, वो ज्यादा है, और हमारा जो पी टाइप है उसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा, फर्मी लेवल लाइज इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स, ठीक है, एंड इसमें फर्मी लेवल लाइज नियर वैलेंस बैंड इन पी टाइप एंड नियर कंडक्शन बैंड इन एन टाइप। हमने फर्मी लेवल जो पढ़ा था वो एनर्जी लेवल, ठीक है, वो इन केस ऑफ आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एकदम बीच में होता है, ठीक है। जो हमारा बैंड से हमने देखा था, और हमारा फर्मी लेवल कुछ ये था, ये एकदम बीचों बीच रहता है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो हमारा फर्मी लेवल होता है लाइस नियर वैलेंस बैंड, वो ज्यादा वैलेंस बैंड के पास रहता है इन पी टाइप, इन केस ऑफ पी टाइप। एंड हमारा
एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में इट लाइज नियर कंडक्शन बैंड, जो फर्मी लेवल है वो कहाँ पे लाई करता है, कंडक्शन बैंड में के पास लाई करता है इन केस ऑफ एन टाइप, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। अब दूसरा चीज होता है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या होता है, जब हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं तब ये यहाँ पे बन जाता है पी एन जंक्शन, ठीक है। अब पी एन जंक्शन में हमको कुछ चीजें देखनी होती है। अब ध्यान से देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था, एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते थे और पी टाइप में हमारे होल ज्यादा होते थे। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, हमारा होल्स है, और जो यहाँ पे पर्पल कलर का दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी टाइप में होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, ये हमको दिख रहा है। अब क्या होता है, इतना हमको समझ में आ गया। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, जो हमारे होल्स है वो एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज के लिए, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव है। अब होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स में जब हम इन दोनों को आके मिला देंगे तब एक अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। दे विल मूव टुवर्ड्स द पी टाइप। एन टाइप कहाँ मूव करेगा, पी टाइप पे। बस जितना बोलो इतना समझो अभी के लिए, ठीक है, बाद में धीरे 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 समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा इधर होल ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो इधर एक वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जा रहा है। तो एक एरिया ऐसा आएगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एरिया आपको दिख रहा होगा, दिस एरिया। इस एरिया में आपको क्या दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है इधर होल्स क्रिएट हो रहा है। मतलब मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे था यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। सिमिलरली पूरे इस साइड में होल्स क्रिएट हो गए, और सिमिलरली इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इधर क्या क्रिएट हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब एक तरीके से इधर माइनस चार्ज हो गया और इधर क्या हो गया, हमारा प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। ये एक रीजन हो गया जहाँ पे मेरा प्लस और माइनस चार्ज हो गया। अब सिर्फ इस रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इस रीजन के अंदर मेरा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। मतलब इधर मेरा चार्ज नहीं है, इधर मेरा पूरा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल एरिया हो गया, ठीक है। तो इस वाले एरिया को जहाँ पे चार्ज की कमी है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो, सच लेयर वेयर शॉर्टेज ऑफ चार्ज इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। इतना समझ में आ गया हमको। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, जो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एक मतलब ट्रेवल कर रहा है और फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तब क्या होता है, करंट आता है, ठीक है। तो इस चीज को जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड में जा रहा होता है, मतलब फ्लो कर रहा होता है, तो एक करंट पैदा होता है। उस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन क्यों, क्योंकि वो डिफ्यूज हो रहा है, और करंट क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मोमेंटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स डिफ्यूजन करंट। एक करंट पैदा हो जाता है इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होकर उस साइड में जा रहा होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन करंट इज प्रोड्यूस्ड। जिस प्रोसेस में डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिप्लीशन लेयर भी हमको समझ में आ गया। इतना तक आई थिंक वेरी क्लियर, ठीक है। अब समझो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है देखो। अब हमने क्या बोला था कि इधर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक क्रिएट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, इधर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, हमने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब जब भी दो चार्जेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ना। इस डिप्लीशन रीजन में अगर ध्यान से देखो, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है। तो इस पोटेंशियल के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ होता है हमको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। मतलब कि ये पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइड कौन सा साइड है, एन टाइप का साइड है, और ये नेगेटिव साइड किसका साइड है, पी टाइप का साइड। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। इतना समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा ये होगा। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन
कोई भी नेगेटिव चार्ज जब होता है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर उसके ऊपर फोर्स लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा होता है, जो भी नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, ये हमको पता होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड में हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। इलेक्ट्रॉन में फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। और होल्स को हमने पॉजिटिव बोला था तो होल्स पे जो हमारा फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, वो इस तरफ लगेगा। अब आपको दिख रहा है कुछ कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर मूव हो रहा था, अब फोर्स उस पर लग रहा है इस तरफ, तो वो इस तरफ मूव करने लगेगा। तो एक रुकावट आ जा रही है उसको, वो इधर अट्रैक्ट तो होना चाह रहा है पर अभी क्या हो रहा है, ये इधर से इधर जाने लग रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पैदा हो चुका है इसी प्रोसेस में, ठीक है। अब क्या होता है ना, धीरे 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 ये जो ये डिस्टेंस है डिप्लीशन रीजन वो बढ़ता रहता है और वो बढ़ते बढ़ते ये होल्स इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता और ये फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिर से इससे इस तरफ हो जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही होता है हमारा पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप इन डिप्लीशन लेयर क्रिएट्स पोटेंशियल V अकॉर्डिंग टू V इक्वल टू ED। ये हमने पढ़ा होता है V इक्वल टू ED, ठीक है। दिस ED, D क्या है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये D है, ठीक है। दिस पोटेंशियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट इस तरफ हो रहा था, क्यों, पहले डिफ्यूजन हो रहा था इस तरफ, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को बोला तुम उधर जाओ। अगर वो उधर जा रहा है तो फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, अभी फ्लो ऑफ करंट उधर फ्लो होने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो इट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। इसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल बैरियर, एक बैरियर है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर फॉर डिफरेंट वो एलिमेंट्स कितना होता है, SI के लिए 0.6 होता है, G के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ध्यान से देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा हॉल इफेक्ट। अब हॉल इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट्स समझते हैं। क्या, देखो थोड़ा सा भूल जाओ, आई नो कि बहुत सारे लोगों को याद होगा ये कॉन्सेप्ट, पर फिर भी जिनको नहीं पता या फिर आपका एक रिविजन हो जाएगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो कोई भी एक चार्ज, मान लो ये Q चार्ज है मेरा, ठीक है, ये मान लो V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्या है, ये चार्ज है जो कि V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इस चार्ज को मैंने उठा के रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता हो, ठीक। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन डिफरेंट बहुत सारा हो सकता है, पर मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ कि जो मेरा डायरेक्शन है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। वो क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो क्या होगा बताए, ये जो मेरा चार्ज है ना ये अच्छा खासा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नया इंट्रोड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से इस चार्ज जो है ना उस पर एक फोर्स लगेगा, उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक। अब ये जो फोर्स लगता है ना उसके उसके ऊपर, इसको हम लोग बोल देते हैं FM, ठीक। इस पे जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग बोल देते हैं FM, ठीक। एंड इसका जो डायरेक्शन होता है वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, ठीक है। इस पे एक फोर्स लगने वाला है जिसको हम लोग बोल देते हैं FM, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये FM का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है Q इंटू V इंटू B, ठीक। इसका वैल्यू होता है QVB। ये इतना हमको समझ में आ गया है। अब देखो ध्यान से, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमको याद रखना है। अब दूसरा जो चीज होता है, देखो थोड़ी देर पहले भी हमने पी इंजेक्शन में वो चीज पढ़ा था। क्या होता है, जब भी कोई मान लो एक चार्ज डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, एक चार्ज डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो प्लस 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 प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ना, एक पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी चार्ज पे फोर्स लगता है, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी चार्ज पे फोर्स लगता है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इस फोर्स का डायरेक्शन मैंने बोला कि वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उससे निकलता है।
इस फोर्स का, इस चार्ज में जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो तो ऑन द इन द डायरेक्शन ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा, ठीक। पर अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा और फोर्स हो जाएगा इस साइड में, ऑपोजिट साइड में इसका हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है, ठीक। अब ये हॉल इफेक्ट क्या है, ठीक है, और हॉल इफेक्ट में होता क्या है, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक। एंड हमने यहाँ पे इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हो गया मेरा प्लस माइनस, ठीक। अब क्या होगा देखो, अगर ये बैटरी के साथ अगर कनेक्ट कर रही हूँ तो फिर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, हमको पता है प्लस टू माइनस होता है, ये आपका डायरेक्शन होगा करंट फ्लो का, ठीक। अब देखो, अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस टू प्लस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना, इस साइड में हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इतना हमको समझ में आ गया चीज। अब ये हॉल इफेक्ट क्या होता है इस एनिमेशन से समझते हैं, ठीक। सबसे पहले देखो क्या होगा आपका, ध्यान से, ये हमने अपना एक कंडक्टर ले लिया है एंड हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये एक कंडक्टर ले लिया हमने एंड इसको एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। अब ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस, ठीक। ये हमको समझ में आ गया, ये माइनस से प्लस फ्लो हो रहा है। अब देखो इस स्टेट में अगर मैं सिर्फ कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करूं तो क्या आएगा, आप खुद सोचो। तो इसमें कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं, कंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं, है ना, सारा वोल्टेज यहाँ है, ठीक। तो इसमें आपका अगर मैं मेजर करूं कंडक्टर के अक्रॉस तो मेरा वोल्टेज आएगा जीरो, मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज है ही नहीं। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, अब मैं, मेरा यहाँ पे अभी अच्छा खासा एक सेटअप था, अब मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को नॉर्थ और साउथ पोल चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऊपर एक नॉर्थ और नीचे एक साउथ पोल ले आई मैं। अब हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा होगा, देखो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ नीचे हो रहा होगा, है ना, ये कुछ ऐसे नीचे नॉर्थ टू साउथ हो रहा होगा। थोड़ा अच्छे से, नॉर्थ टू साउथ, आप समझ जाना, नॉर्थ टू साउथ ये हो रहा होगा। एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, हमने देखा वो इस तरफ फ्लो कर रहा था, तो इसका वेलोसिटी कहाँ है, इसका वेलोसिटी इस साइड में है ना, इसका वेलोसिटी कुछ इस साइड में है और यहाँ पे लग रहा है इस पे बी, ठीक। इतना हमको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, कहाँ पे थे हम लोग, ये हमारा प्रोड्यूस हो गया है, ठीक। अब देखो, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर एक चार्ज, यहाँ पे हमारा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज ओनली, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव कर रहा था, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज, एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। तो हम देखते हैं इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, ठीक। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है, ये जो मेरा अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन था उसका डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। इस पे अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखें तो इस पे कहीं इस साइड में आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो इस साइड में अगर उसका मैग्नेटिक फोर्स लगे इलेक्ट्रॉन पे, तो ये तो इस डायरेक्शन में चल रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन पे है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इस साइड में टिल्ट हो जाएगा। मान लो इसको ऐसे देखो, आप ऐसे एक इंसान हो जो कि इस साइड में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई एक चीज आया, मान लो कोई व्हीकल आया, कुछ एक आया, उसने आके आपको धक्का दे दिया इस डायरेक्शन में, तो आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा ना,
थोड़ा सा इस साइड में आपका टिल्ट हो जाएगा, आप इस डायरेक्शन पे तो नहीं जाओगे ना, आप थोड़ा सा उस साइड में डेविएट हो जाओगे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे आपके केस होता है आपके इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, इस पे लग रहा है फोर्स, अब ये थोड़ा इस सीधे जा रहा था, तो अब थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड, है ना। तो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को अभी ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ऐसे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, ये हमको समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आपको वेक्टर्स दिख रहे होंगे, ये वेलोसिटी है, ये हमारा b है, और ये हमारा इधर फोर्स लग रहा है, एंड इस जो फोर्स है ना, उस फोर्स का नाम होता है हमारा लॉरेंस फोर्स, ठीक। तो ये हमको इतना तो समझ में आ गया है। अब क्या होगा देखो, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी हमने देखा हमारा जो यहाँ पे हमने अभी देखा, देखो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े इस साइड में शिफ्ट हो गए, मतलब जो हमारा कंडक्टर है उसका ये वाला हिस्सा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा उस वाले हिस्से में, है ना। एंड अगर एक एक साइड में कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो दूसरे साइड में कम हो जाएगा, इस साइड में, इस साइड को मैं पॉजिटिव मान सकती हूँ, है ना, ये वाला साइड मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला साइड मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो अभी आप समझो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे देखना क्या होगा, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, ये आपको यहाँ पे दिख गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अभी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से देखो, ये मान लो हमारा कंडक्टर था, वो वाला कंडक्टर ये वाला था, ठीक। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, है ना, सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, इस साइड में मेरे सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। अब इसकी वजह से एक पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, एक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना इसकी वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, है ना। एंड इस चीज को, ये जो मेरा वोल्टेज आया, इसका नाम होता है हमारा हॉल वोल्टेज, इसका नाम क्या होता है हमारा हॉल वोल्टेज, समझ में आ गया, ठीक। अब देखो क्या होगा, क्योंकि हमने एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था, क्या आपको थोड़ा सा आ रहा होगा कि जब भी ऐसा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस टू माइनस हमेशा होता है। अब मेरा चार्ज जो है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि प्रोड्यूस हो रहा है, अभी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी हमारा चार्ज है उस पर एक फोर्स लगेगा। अब हमको देखना है कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हमारे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगेगा वो क्या, किस साइड में लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यहाँ पे मेरा Fe लग रहा होगा। अब डायग्राम में इस चीज को समझो, यहाँ पे समझो इस चीज को, ये आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फोर्स लग रहा होगा वो इस साइड में लग रहा होगा। अभी आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, ये जो हमारा Fe है वो कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड हमारा Fm किस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर एक ऐसा सिचुएशन आए जब हमारा Fm Fe के बराबर आ जाए, कब, जब हमारा Fm Fe के बराबर आ जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब ये जो मेरा इस साइड में, ये जो मेरा इस साइड में फोर्स लग रहा था ये बराबर हो जाए अपोजिट साइड वाले फोर्स में, मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऐसा लगेगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था इसमें कोई फोर्स है ही नहीं, ये समझ में आ रहा है। देखो जब सिर्फ Fm था तब मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, इस वाले साइड में, इस वाले साइड में शिफ्ट हो रहा था। अब मेरे जब Fe लग रहा है तब मेरा इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होना चाहेगा, अब दोनों तरफ खिंचाव हो रही है ना। एक टाइम आएगा जब मेरा Fm और मेरा जो इस साइड में Fe है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी खींच रहा है उस तरफ भी खींच रहा है और दोनों बराबर खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं,
जब मेरा ऑपोजिट दोनों डायरेक्शन का फोर्स इक्वल हो जाएगा तो जो हमारा चार्ज है उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे। अब उस टाइम पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मेरा ऐसे जा रहा था, फिर देखो एक टाइम पे ये पीछे वाला सेट था, क्यों, सिर्फ एफ एम था, फिर मेरा एफ ई इंट्रोड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गया, होते 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 इस तरफ भी खींच रहा है, इस तरफ भी खींच रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, ऑपोजिट है तो कैंसिल कर देंगे, ऐसा लगेगा कि भाई मेरे जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों तरफ सेम अमाउंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसमें, ठीक। तो अभी क्या होगा, अभी जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा, आप ध्यान से देखना, अभी जो मेरा ये जो येलो कलर का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इसका डायरेक्शन देखो, ऐसा लगेगा कि ये अपने जो नॉर्मल पाथ जिसमें वो सबसे पहले चल रहा था उसी पाथ में चल रहा है, क्योंकि भाई दोनों तरफ उसका खिंचाव बराबर था, ऑपोजिट था, कैंसिल हो गया, ठीक। ये चीज हमको समझ में आ गया। तो अभी इस स्टेट में अगर मैं इस स्टेट में अगर मैं अपना होल वोल्टेज निकालूं, तो मेरा होल वोल्टेज क्या आएगा, देखो, जब मेरा जब मेरा देखो, जब मेरा एफ ई जब मेरा एफ ई किसके बराबर है, मेरे एफ एम के बराबर है, तब मेरा क्या होगा, जो मेरा एफ ई था, एफ ई कितना था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज हम कैसे निकालते हैं, देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज में फोर्स लग रहा होगा तो उसको हम लोग निकालते हैं एफ ई इज इक्वल्स टू दैट चार्ज इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक। एंड अगर हम लोग एफ एम निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स, तो वो क्या होता है, क्यू वी बी होता है, ठीक। तो मेरा यहाँ पे क्यू इंटू आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू पी, ये क्या है, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। तो मेरा यहाँ से q से q चला गया, मेरा e आ गया v इंटू बी। अब ध्यान से देखो, मैं e को क्या लिख सकती हूँ, जो मेरा e है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हमको एक चीज पता होता है, जैसे कि हमने पी एन जंक्शन में भी देखा था, हमारा जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल्स टू e इंटू डी। डी क्या होता है, डिस्टेंस, डी क्या होता है, वो जो विड्थ होता है, वो विड्थ हमारा d होता है ना। तो यहाँ से क्या मैं अगर सब्सटीट्यूट करूँ, यहाँ से अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, क्योंकि मेरे को वोल्टेज निकालना है, ये मेरा वी एच है, ये मेरा होल वोल्टेज है, ये निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा वी बाई डी इज इक्वल्स टू स्मॉल वी इंटू कैपिटल वी। यहाँ से देखो ध्यान से, मेरा वी एच क्या आ गया, मेरा वी एच आ गया स्मॉल वी कैपिटल बी इंटू डी। एंड मेरा ये कैपिटल बी और वी दोनों ही वेक्टर है, तो मैंने वेक्टर लगा दिया, है ना। यहाँ से मेरा क्या आ गया, हॉल वोल्टेज आ गया, ये है मेरा हॉल वोल्टेज, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो एक चीज, जब हमारा जैसे वी एच है, हाँ हमने वी एच कंसिडर कर लिया, अब इस स्टेट में हमने क्या किया, करंट भी निकाल लिया, मान दो करंट मेरा आई है, तो वहां से मेरे को रेजिस्टेंस ऑफ दैट हॉल इफेक्ट, जो मेरा अभी जो हॉल वोल्टेज है, मतलब मेरा हॉल रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, वो क्या हो जाएगा, वी एच बाई दैट करंट, ठीक। ये भी याद रखना है, ये हॉल वोल्टेज का डेरिवेशन पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, सो आ सकता है।